To write or not to write, that is not the question. The actual question is how to write, especially creatively. अब ये बताऊं क्यों जरूरी है, क्योंकि जब बोर्ड्स का सीबीएसई का जब करिकुलम पढ़ा ना मैंने, तो वहां पे क्रिएटिव राइटिंग के भी मार्क्स मिलते हैं बोला गया, वहां पे इनसाइट के मार्क्स मिलते हैं बोला गया। अब ये सारे क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है? तो जब हम अपनी लैंग्वेज को क्रिएटिवली यूज करते हैं ना, उसे क्रिएटिव राइटिंग बोलते हैं, प्लेन एंड सिंपल। उसके अंदर हम अपने थॉट्स जो हैं, अपनी टोन जो है, मतलब टोन मतलब किस टाइप की फीलिंग हम सामने वाले रीडर में इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब का अगर हम ध्यान रखते हैं और साथ ही साथ इमेजरी या पर्सोनिफिकेशन जैसे अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच का भी यूज करते हैं, तो हम उस पूरे कार्यक्रम को क्रिएटिव तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। बट आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि ऐसे कौन से 5 तरीके हैं जिनको हम यूज करके बोर्ड्स तक स्पेशली अपने राइटिंग सेक्शन को एकदम मुट्ठी में कर लें, ताकि जब राइटिंग की बात आए ना, तो फॉर्मेट वगैरह के बाद, क्योंकि फॉर्मेट तो याद रख सकते हैं पर उसके अंदर का जो मसाला है उसे सुंदर तरीके से कैसे लिखे, इस क्वेश्चन पे आके हम अटक ना जाएं। तो ऐसे 5 तरीके इन विच वी कैन हेल्प इंप्रूव आवर राइटिंग स्किल्स। नंबर 1, वर्क ऑन योर ग्रामर। अगर तुमने अभी तक की पूरी सीरीज ग्रामर पे देख ली होगी तो तुम एक बात समझ चुके होगे कि वोकैबुलरी इज नॉट द ओनली वे टू एक्सप्रेस योर आइडियाज ब्यूटिफुली। अगर ग्रामर को भी सही तरीके से यूज कर लिया जाए ना, तो हमारे पास बहुत सारे एवेन्यूज हैं टू मेक श्योर दैट वी कैन एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन अ क्रिएटिव मैनर। जब हम लिख रहे हैं स्पेशली या बोल रहे हैं, बोलने की बात अलग है, तो वहां पे हम एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स जैसी चीजें यूज कर सकते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच यूज कर सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से टेंस को अच्छे से यूज करके, परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, या सिंपली कंटिन्यूअस टेंस हो गया, इनको यूज करके भी हम ब्यूटीफुल सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बात हमें ऑलरेडी समझ में आ चुकी होगी। सो वर्क ऑन योर ग्रामर। उसके अंदर स्पेसिफिकली क्या, टेंसेस के ऊपर बात करो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर ध्यान दो, एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स देखो, और लगे हाथ अगर टाइम मिले तो फिगर्स ऑफ स्पीच पे भी एक बार नजर डाल लो। क्योंकि इमेजरी वगैरह करना, पर्सोनिफिकेशन वगैरह करना, या फिर मेटाफर्स यूज करना, सिमिली यूज करना बहुत आसान है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दीज कॉन्सेप्ट्स। बट अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट बताओ हम कहाँ यूज कर रहे हैं, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन में यूज कर रहे हैं इनको, कि पोम में कुछ आ गया तो आइडेंटिफाई करने की पर्सोनिफिकेशन है, या फिर ये सिमिली या मेटाफर है। हम इसको अप्लाई नहीं कर रहे, इवन दो वी नो दैट। व्हाई नॉट यूज द नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, है कि नहीं? अब पता है तो यूज क्यों नहीं कर रहे, सिर्फ आइडेंटिफाई करने में क्यों यूज कर रहे हैं? उससे कुछ नया नया बना भी सकते हैं। सो प्लीज वर्क ऑन योर ग्रामर विथ मी, एटलीस्ट ये सीरीज हो चुकी है। नंबर 2, लर्न टू एक्सपैंड सेंटेंसेस। कुछ लोग होते हैं बहुत छोटे छोटे सेंटेंस लिख के खत्म कर देते हैं चीजों को। नहीं, लर्न टू एक्सपैंड योर सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस को लंबा करना सीखो। राम वॉक्स, ठीक है भैया, राम वॉक्स रैपिडली, मैंने यहां पर एक एडवर्ब जोड़ दिया, राम वॉक्स रैपिडली हो गया। राम वॉक्स रैपिडली टुवर्ड्स द क्लासरूम, तो मैंने ऑब्जेक्ट जो था उसको मैंने और एक्सपैंड कर दिया। तो कोई भी आइडिया है ना, उसको एक्सपैंड करने की कोशिश करो। आपने ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ पे एडवर्ब को यूज किया एक्सपैंड करने के लिए, या फिर टुवर्ड्स द क्लासरूम मैंने यूज किया, तो यहाँ पे मैंने प्रीपोजिशन को भी यूज कर लिया। तो बहुत सिंपल चीज है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रेक डाउन करो उसे अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट यू ऑलरेडी नो दीज वर्ड्स, प्लीज यूज दीज वर्ड्स। तो एक्सपैंड करो, छोटे छोटे सेंटेंस मत लिखो, बहुत जरूरी है चीज क्रिएटिव राइटिंग में, अगर हम किसी भी चीज को अच्छे से एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उसके अलावा नंबर 3, फ्लो ऑफ थॉट्स। तो अगर आप लोगों ने शोले मूवी देखी होगी, तो गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए और गब्बर उसके बाद मर गया। ओ बाय द वे, ठाकुर के हाथ गब्बर ने इसलिए काटे थे क्योंकि एक बहुत पुरानी दुश्मनी थी। अजीब है ना? अरे ये क्या किया तूने, पहले क्लाइमेक्स बता दिया और उसके बाद ये बता रहा है कि वो क्लाइमेक्स क्यों आया। यही तो होता है फ्लो ऑफ थॉट, कि शुरुआत के हिसाब से ही करनी चाहिए। मतलब हमारे पास बहुत सारे आइडियाज वगैरह होंगे, तो सबसे पहले हमें उन आइडियाज को एक सीक्वेंस में बांधने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कंटेंट का फ्लो या फिर फ्लो ऑफ आइडियाज के भी मार्क्स होते हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपको देखने मिलेगा। स्पेशली नोटिस में ये बहुत देखा जाता है। फॉर्मेट वगैरह तो बता दिया, फिर दिस इज टू इन्फॉर्म यू वगैरह वगैरह करके बीच में कहीं पे कार्यक्रम का नाम आता है, जिसके लिए भी वो नोटिस रखा जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम फ्लो ऑफ थॉट के ऊपर ध्यान दें। एग्जाम्पल, राम, हाउस, वाटर, डॉग, कैंडल। यहां पे मैंने 5 रैंडम वर्ड्स अपने सामने रख दिए। अब मैं इससे कुछ भी बना सकता हूं। एग्जाम्पल, राम लिव्ड इन अ हाउस इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी। वन डे देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी इन हिज एरिया, सो ही lit a candle, and as soon as he lit a candle he saw that there was a beautiful dog sitting outside his house. Ram saw him and thought that the dog might be thirsty because it was the season of summer. So Ram offered a little bit of water to the dog. मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रैंडम वर्ड्स थे, मैंने बस उन वर्ड्स को एक साथ जोड़ा,
एक सीक्वेंस में। शुरुआत करी राम के साथ, जिसकी घर की बात करी, फिर मैंने लोकेलिटी की बात करी, जहां पे कैंडल को देख के मेरे को दिमाग में आया कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो कैंडल जलवा लेते हैं, किसी को बर्थडे का मन किया तो बर्थडे करवा ले अपना। उसके बाद मैंने बोला कि भैया कैंडल जलाने के बाद उसे अचानक से आहा सामने कुत्ता दिखा उसके, बोला ये तो बहुत प्यारा कुत्ता है। फिर मैं बोला कुत्ता और पानी का क्या करे, अब रात में नहलाना तो नहीं चाहिए क्योंकि कैंडल रात में जल रही है, क्योंकि अंधेरा है तो रात में ही होता है, तो नहलाना तो नहीं चाहिए कुत्ते को रात में, और कौन नहलाएगा स्ट्रीट डॉग को ऐसे। पर क्या किया जा सकता है, पानी दिया जा सकता है, तो मैंने उसे पानी पिला दिया। दैट इज ऑल आई डिड। तो रैंडम 5 वर्ड्स मेड समथिंग आउट ऑफ इट, और एक सेंटेंस में बांध दिया मैंने। रिमेंबर, यहाँ पे 1 से 2 सेंटेंसेस का ही मैंने यूज किया था। तो फ्लो ऑफ थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंस डिसाइड करना आपके हाथ में होता है कि पहली कौन सी चीज बोली जाए। अब आते हैं एक और रूल पे, पंक्चुएट वेल। मैं कितनी बार भी कहूं फुल स्टॉप, कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं तो इतने पंक्चुएशन मार्क्स को अपन ध्यान में रख लें। बहुत इंपॉर्टेंट है टू पंक्चुएट आवर आंसर्स वेल। द रीजन इज वेरी सिंपल, ये फॉर्मेट का भी पार्ट है, और एक पंक्चुएशन यहां वहां हो ना तो मीनिंग बदल जाता है। इसी के साथ ही साथ एक और चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जिसे बोलते हैं पैराग्राफिंग। मतलब लोग कई बार पैराग्राफ बदलना भूल जाते हैं। नहीं नहीं, पैराग्राफ बदलिए। पैराग्राफ्स कब बदलते हैं, जब एक आइडिया कंप्लीट हो जाता है पूरा और हम दूसरे आइडिया के ऊपर जा रहे हैं तो पैराग्राफ बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो हमने प्रॉब्लम बताया, इंट्रोडक्शन दिया प्रॉब्लम में, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए, प्रोज एंड कॉन्स वगैरह गिनाए, फिर हमने पैराग्राफ चेंज किया और आखिरी में आके हमने कंक्लूजन बता दिया। तो याद रखना है कि पैराग्राफ्स हम तब चेंज करते हैं जब एक पूरे कंप्लीट आइडिया को हम प्रॉपर तरीके से रैप अप कर देते हैं, एंड वी वांट टू मूव टू अ डिफरेंट आइडिया। ये आइडिया पुराने आइडिया से रिलेटेड भी हो सकता है, ये आइडिया पुराने आइडिया से पूरी तरीके से डिटैच्ड भी हो सकता है, बट पैराग्राफिंग इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। और आखिरी में, जो बड़े बुजुर्ग इतनी बार कहते हुए जा चुके हैं, रीड, प्लीज रीड। कुछ लोगों को लगता है कि वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कोई शो वगैरह देख रहे हैं और वहां पे सबटाइटल ऑन करके देख रहे हैं तो उनकी भाषा बेहतर हो रही है। नहीं भाई, तुम एक तो वो शो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे कि आंखें ऊपर रखें या नीचे, सीन देखें कि सबटाइटल देखें, इसमें तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो रहा है। ऊपर से बहुत तेज तेज वो जा रहा होता है तो तुम कंफ्यूज ज्यादा हो रहे होते हो। पर बुक में शब्द कहीं भाग नहीं रहे होते हैं, बुक को तुम अपनी पेस के हिसाब से पढ़ सकते हो। तो एक बार ट्राई करो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, और ये वोकैबुलरी इंप्रूव करना, ये क्रिएटिविटी इंप्रूव करना, ये सब बाय प्रोडक्ट है ऑफ द सर्टेन हैबिट्स वी हैव इन आवर लाइफ। ठीक है, तो रीडिंग इज अ हैबिट। तो ये 4 पॉइंट्स जो थे तो बहुत ही टेक्निकल थे। 5वां जो पॉइंट है वो भी टेक्निकल है, बट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विल पावर इन टुडेज डे एंड एज। तो प्लीज रीड एंड मेक श्योर दैट यू राइट वेल। व्हाई? क्योंकि फ्रांसिस बेकन ने कहा था, रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस मेक्स अ रेडी मैन, बट राइटिंग मेक्स एन एग्जैक्ट मैन। और यहां पे मैन जब बोल रहा हूं तो मैं ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं, सो प्लीज डोंट गो क्रेजी ऑन मी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। इन टिप्स को याद रखना, ट्राई करके देखना, और फिर कमेंट्स में बताना कि काम किया कि नहीं। 1 महीना तो डेफिनेटली ट्राई करके देखना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम न्यू कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।